नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के विग्रहपुर का है, जहां एक महिला सहित उनके 4 साल के मासूम बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। हालांकि पीड़ित ने जब इसकी शिकायत जक्कनपुर थाने में जाकर करने की कोशिश की तो वहां के पदाधिकारियों ने इनको भगा दिया और कहा कि यहाँ की शिकायत कोई नहीं लेगा। हालांकि इस मामले में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, जरा पर यह सुनिए। और क्या क्या समस्या आई? सर, विग्रहपुर में सर मेरा बाबू सिंगार सदन है जो मेरी पत्नी चलाती थी। सर वहाँ से मेरी पत्नी और बच्चा सर 3 तारीख को 12 बजे दिन से ही लापता है। इसके बाद सर मैंने बहुत खोजबीन की अपने स्तर से सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिली। सर मैंने 4 तारीख को जक्कनपुर थाना में गए ये एक आवेदन लेके, लेकिन जक्कनपुर थाना उस आवेदन को लेने से सर इनकार कर दी और मुंशी जी सर मेरे साथ अनाप शनाप व्यवहार की जो मैं नहीं बोल सकता उस टाइम। तो इसके बाद सर 4 तारीख को जब नहीं लिए, फिर 5 तारीख को से एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया कि अपने बच्चे को लेना है तो 5 लाख रुपया लेके दिल्ली एयरपोर्ट आ जाओ। तो सर इस बात को लेके हमने सर फिर जक्कनपुर थाना गए, एसएचओ साहब से मिले। तो एसएचओ साहब उस फ़ोन पे फ़ोन किया और पता नहीं एसएचओ साहब से क्या बात हुई, अच्छा बुरा तो सर वो तो नहीं बता सकते हम क्या कहानी है उन लोग के बीच में। सर जब मुझे वहाँ पे आवेदन मेरा फिर भी नहीं लिया गया तो सर मैंने हर जगह पे पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने एसएसपी साहब, सीनियर एसएसपी साहब, डीजीपी साहब, बिहार सरकार तक को मैंने भेजने का काम किया। इसके बाद सर मैंने सिटी एसएसपी साहब से मिले तो सिटी एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिए कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बाद सर मैंने फिर सीनियर एसएसपी साहब से मिले हैं 7 तारीख को। तो सर सीनियर एसएसपी साहब के फ़ोन के दबाव से जक्कनपुर थाना ने सर मेरे पूर्व जो आवेदन दिए थे उस आवेदन को बदलवा के सर जबरन दूसरा आवेदन लिखवा के सर फरेब आवेदन लिखवा के मेरे से सर वो ले लिए हैं और इस पर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा बच्चा और मेरी पत्नी सर लापता है और दिल्ली से बार सर 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड हो रही है सर। और बच्चे कितने साल के? सर 4 साल के मेरे बच्चे हैं। क्या लग रहा है आपको किडनैपिंग का कैसे क्या हो गया ही है? कुछ और भी मामला कुछ आपको समझ में आया है? नहीं सर, हमने तो अभी तक उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक फ़ोन से अननोन नंबर से फ़ोन आया था तो जिस पे सर मैंने फ़ोन करता, इसके बाद सर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद सर एक आईएएस नंबर या पता नहीं कौन सा नंबर बोलते मुझे नहीं समझ, वो बाहर का नंबर विदेशी टाइप का नंबर आता, जिससे सर मुझे रात में, कल भी रात में सर 11 तारीख को सर 8:22 में मुझे धमकी दिया गया कि कानूनी में अगर तू अपना पैतरा अपना दिया ना, तुम्हारे बच्चे को खोज के दिखा, तुम्हारा बच्चा का मैंने हत्या कर दिया है। सर मैं तो बहुत मजबूर हूँ सर। पुलिस का रोल क्या रहा? पुलिस का अभी तक सर मुझे कोई रोल नहीं दिख रही है, कोई रोल नहीं दिख रही है सर। क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है या पहले तो एफआईआर लॉन्च नहीं किया? पहले तो सर एफआईआर ही लॉन्च नहीं किया सर, इसके बाद एफआईआर भी लॉन्च किया गया ना सर, तो सर एक आवेदन को बदलवा दिया गया। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे शक लग रहा है अब कि जो पूर्ण मेरा आवेदन था पूर्व में दिया हुआ, इसके बाद सर एसएचओ साहब ने उस आवेदन को बदलवा दिए है, बदलवा के आवेदन लिए, फिर भी आवेदन बदलवा के भी सर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। मुझे न्याय सर नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या कारण है कि बदलवा दिया? ये तो सर हम नहीं बता सकते क्योंकि सर उन्होंने उस नंबर से बात करी थी, जिस नंबर को मैंने दिया कि मेरे को धमकी आ रहा है उस नंबर से बात की। अब सर क्या मिली भगत है प्रशासन के बीच में और एक अपराधी के बीच में सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या आप गुहार लगा रहे हैं? सर हम तो एसएसपी साहब से और बिहार प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे को सही सलामत से रिकवरी हो जाए, क्योंकि अब मुझे पूर्ण संदेह हो रहा है सर कि मेरे बच्चे का हत्या कर दिया गया है। क्या करते हैं आप? सर हम तो पेशा से सर कंप्यूटर प्रिंटर इंजीनियर हैं सर। नटराज झा नाम हुआ सर। तो आपने सुना, पीड़ित ने साफ तौर पे थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके पत्नी और बच्चे जो है 3 जनवरी को गुम हो गए थे। उसके बावजूद 4 जनवरी को जब वो आवेदन देने जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि इसके बाद जो पीड़ित है उन्होंने डीजीपी से लेकर एसएसपी तक को आवेदन दिया, जिसके बाद एसएसपी के फटकार के बाद जक्कनपुर थाने की पुलिस ने उनके आवेदन को स्वीकार किया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार राजधानी में ऐसी घटनाएँ घटती है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। ताज़ा आपको बता दें कि इसके पिछले दिनों की बात कर ले तो सचिवालय थाना में भी ऐसा ही एक घटना घटी थी, जिसके बाद थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई के आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सहयोगी हीरा के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ पीआर पटना।